हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, यू वर्सेस देम, और चेक करते हैं सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, फिर आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं। क्योंकि सैटरडे है तो नाइट में थर्ड पार्टी की रीडिंग रहेगी, दैट्स वाई। चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज़ हैं। थोड़ा सा गला ख़राब है, सॉरी। हाँ, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। प्रथम स्टार्ट करते हैं, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। वन मोर, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। थैंक यू। चैरियट, ओके। फर्स्ट है हर्मिट, देन है एम्परर, एम्प्रेस एंड द टावर, द चैरियट। तो पहली बात तो मैं आपसे बताऊं कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो रीडिंग देख रहे होंगे वो परेशान हैं किसी के फैमिली मेम्बर से, स्पेशली। ठीक है, इन लॉस हो सकते हैं, किसी के फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या कोई कास्ट या कम्युनिटी का इशू हो सकता है। इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी जो है वो ये है, ज़्यादातर लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी ऐसे लोग होंगे, या तो मैरिड होगा कोई। ठीक है, हर्मिट की एनर्जी है डियर। यहाँ पे हर्मिट जो है शो करता है कि आपको ऊपर वाला गाइड कर रहा है इस वक्त कि आपको क्या एक्शन लेना है। चैरियट का कार्ड है बॉटम से, आप नहीं ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आज मैंने कमेंट्स पढ़े हैं सबके, बल्कि 1 मंथ पीछे तक के सारे कमेंट्स का रिप्लाई किया है। तो उसमें से कुछ लोगों के बड़े अच्छे अच्छे मैसेज भी हैं कि मैम हम मतलब आगे मूव ऑन कर गए हैं, नाउ वी आर हैप्पी। 1 मंथ की एनर्जी है डियर, सिर्फ 1 मंथ में आप लोग इतना अच्छा, मेरे को इतने अच्छे मैसेजेस मैंने पढ़े हैं। तो प्लीज़ अगर लगता है कि रिश्ते में पेन है, स्पेस दीजिए। देखिए, तो स्पेस देने से क्या होगा, या तो उस इंसान को आपकी वैल्यू समझ आ जाएगी। ठीक है, उसे ये पता चल जाएगा कि ये वाला इंसान भी भाई मेरे लिए एक्शन ले सकता है, दूर हो सकता है, डर बैठेगा उसके अंदर, अगर वो आपको खोना नहीं चाहता है तो। और अगर मान लीजिए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो इट मीन्स वो आपके लायक है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे डरने वाली तो बात ही नहीं है। हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे, गॉड गाइडेंस आपको प्रॉपरली मिल रही है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सिर्फ रिश्तों की बात नहीं करेंगे यहाँ पे जो है फैमिली की तरफ, या फाइनेंशियली, या फिर जो भी आपकी जॉब या वर्क प्लेस में क्या करना चाहिए, किस प्रॉब्लम में हैं आप लोग, कहाँ पे स्टक फील कर रहे हैं, आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, ये कुछ शिफ्ट करने का मन कर रहा है तो गाइडेंस दी जा रही है, या कुछ चीज़ अपने अपने मतलब अपने अकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट करना है, कुछ किसी और के नाम से शुरू करके देखिए। एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी है। एक तो यहाँ पे ये जो कपल की एनर्जी है, या तो कुछ पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं रिश्तों में, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ठीक है, आपकी जो भी आपके रिश्ते हैं उनमें। और एक है यहाँ पे कि आप थोड़ा सा सामाजिक तौर पे भी सोचने लगे हैं। ठीक है, थोड़ा सा कम्युनिटी को लेके सोचने लगे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके, यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोग थोड़े से रूडली भी बिहेव कर रहे हैं किसी के साथ। अगर देखो, कभी कभी एटीट्यूड की ज़रूरत होती भी है, जहाँ पे ज़रूरत है ज़रूर दिखाइए, नहीं है तो मत दिखाइए। एम्प्रेस की एनर्जी है, थर्ड पार्टी के कारण बहुत परेशान है, टावर का कार्ड है यहाँ पे, चीज़ें टूट फूट रही हैं लाइफ में, और ईश्वर आपको एक्शन लेने के लिए कह रहे हैं अभी स्ट्रिक्टली, क्योंकि शायद अभी एक्शन नहीं लोगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी देर। ठीक है, फिर टाइम हो जाएगा, फिर लेट हो जाएंगे। चलिए क्लेरिफाई करते हैं कार्ड्स को। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा
हर्मिट की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी, थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, थैंक यू सो मच। हर्मिट, द हर्मिट, ओके। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात तो है जो आप कुछ चीज़ों को लेके बहुत पछतावा रखे बैठे हैं दिल में, या कुछ रिश्तों को लेके पछता रहे हैं, या पास्ट के रिश्तों को लेके पछता रहे हैं, या सामने वाले पे मैंने बड़ा टाइम वेस्ट कर दिया, इस इंसान ने क्या कर दिया, या फाइनेंशियली किसी चीज़ के लिए पछता रहे हैं कि शायद ये नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए आपको गॉड गाइडेंस मिल रही है कि आपको रुकना है, आपको नेगेटिव एनर्जीज को सोचने से बचना है, क्योंकि आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही हैं। आपकी लाइफ में जो भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ में एंटर कर रही हैं चीज़ें। तो आप उसमें कहीं ना कहीं जो है ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे अपनी मैनिफेस्टेशंस में। तो यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा आपको थोड़ा। हेरोफेंट की एनर्जी है, आपकी मैरिड लाइफ को लेके कहीं ना कहीं आपको ऊपर वाला गाइड कर रहा है। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा प्रपोजल आने वाला है मैरिज का। यहाँ पे कोई इंसान है जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो वो इंसान आपके लिए सही है गलत है ये भी आपको गाइडेंस दी जा रही है। तो समझने की कोशिश कीजिए। हर किसी की मैंने ये एनर्जी ज़्यादा क्लेरिफाई क्यों नहीं की ना कमिटमेंट वाली, क्योंकि हर किसी की एनर्जी डिफरेंट होगी, ठीक है। किसी के लिए सही होगा, किसी के लिए गलत होगा। तो आपको जो मन में आ रहा है ना उसको सुनने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द एम्परर, द एम्परर, थैंक यू। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है इसलिए पता नहीं आपको बच गए। द एम्परर, ठीक है। टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे पता क्या एनर्जी आ रही है कि जिस इंसान से आप बहुत तहे दिल से प्यार करते हैं, ठीक है, किसी भी इंसान से, आप उसी के साथ थोड़ा सा रूडली बिहेव कर रहे हैं, तो सामने वाला आपसे बहुत रूडली बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये लव लाइफ की एनर्जी आ रही है, इसलिए मैंने बोला कि कोई ऐसा इंसान है जहाँ से, ये कोई भी हो सकता है, वैसे कोई ये फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, बट ज़्यादातर ये लव रिलेशनशिप है, कपल की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है आपका सब कुछ सही चल रहा हो, लेकिन एकदम से कोई लड़ाई झगड़ा, एकदम से कोई ऐसा इशू हो गया हो। हमेशा थर्ड पार्टी का इशू नहीं हो सकता है, आपस में कोई बहस हो गई हो, आपस में कोई लड़ाई हो गई हो, ठीक है, बट प्यार है दिल में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे कोई इंसान एंटर कर रहा है लाइफ में, कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री भी हो रही है, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्विकली आप कोई एक्शन ले सकते हैं, लड़ाई झगड़े में भी पड़ सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि लड़ाई झगड़े से बचिए। जहाँ पे आपको लग रहा है कि लड़ाई झगड़ा होने वाला है, थोड़ा सा स्पेस दीजिए। बहुत गुस्सा आ रहा है, थोड़ी देर के लिए खुद को मतलब कहीं साइड में कर लीजिए, शांत कर लीजिए। फ़ोन पे बात करते करते गुस्सा आ रहा है, तो कभी कभी गलत टाइम होता है, नेगेटिविटीज़ होती है। तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा खुद को स्पेस दीजिए, खुद को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बट यहाँ बचना है आपने इस एनर्जी से। द एम्प्रेस क्यों आया प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए? द एम्प्रेस की एनर्जी, थर्ड पार्टी की एनर्जी क्यों आई है प्रभु जी? थर्ड पार्टी एनर्जी क्यों आई है ईश्वर? अगर है तो बता दीजिए, ठीक है। अगर है तो बता दीजिए प्रभु जी। लवर्स, ठीक है प्रभु। फर्स्ट कार्ड है मून, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड उसके बाद है लवर्स की एनर्जी। तो डियर यहाँ पे क्या है कि लव लाइफ में आप बड़ा स्टक फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, या फिर
डाउट हो सकता है, या फिर कोई सिचुएशन हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशली आप अपनी लव लाइफ में बड़ा फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, बड़ा स्टक महसूस कर रहे हो, क्योंकि आप कंफ्यूज हो कि थर्ड पार्टी जाएगी भी या नहीं जाएगी। और यहाँ पे उन सिचुएशंस में फंसे हो, नींद नहीं आ रही है, रेस्टलेस माइंड है, परेशान हो, जगते रहते हो, सोते नहीं हो, आपकी सक्सेस में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। ये उनके लिए भी है सक्सेस वाला कार्ड जो है, जिनकी लाइफ में वर्क प्लेस पे या कहीं पे कोई ऐसा इंसान है जो नहीं चाहता है कि आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक हों, तो ये भी थर्ड पार्टी होती है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिर्फ प्यार और रिश्तों में नहीं होती है, हर जगह पे होती है। तो यहाँ पे देखो, एक तो टाइम ही ये नहीं है कि सिर्फ कलयुग में ही, हर टाइम पे कोई ना कोई ऐसा होता है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, जो नहीं चाहता, एक होता ना पहले एक देश को जीतते दूसरे देश को जीते थे, तीसरा बंदा थर्ड पार्टी तो हुआ ना। प्रजा खुश राजा खुश, जिसने आक्रमण कर दिया वो थर्ड पार्टी हो गई। थर्ड पार्टी का मतलब यही होता है जो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश करता है, उसकी शांति भंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी थर्ड पार्टी कारण जो है आपका रेस्टलेस बहुत है माइंड। मैंने आपको बोला, चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आए, आपने खुद की खाने को नहीं छोड़ना, उसकी रिस्पेक्ट करनी कई लोगों को बिल्कुल नहीं मिलता है। अपने माइंड को रेस्ट देनी है ताकि आपका दिमाग चल सके। ठीक है, टावर, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। टावर कार्ड क्यों आया प्रभु? ठीक है, टेन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स एंड द चैरियट। तो यहाँ पे क्या है, आपकी कहीं ना कहीं हो सकता है कि फैमिली में प्रॉब्लम्स आ रही हो, किसी आपके गलत एक्शन या किसी और पर्सन के गलत एक्शन के कारण। ठीक है, यहाँ पे फैमिली में इश्यूज चल रहे हो, लड़ाई झगड़े चल रहे हो, फैमिली टूट रही हो कहीं ना कहीं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा एक रूलिंग एनर्जी दिख रही है कि कोई बहुत ज़्यादा रूल करके इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, चाहे आप दोनों में से कोई एक हो, चाहे फैमिली मेम्बर हो, चाहे कोई थर्ड पर्सन हो। ठीक है, जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है, रिश्ता टूट रहा है, यानी कि धीरे धीरे रिश्ते टूट रहे हैं। एक कन्फ्यूज़न, एक डाउट, यहाँ पे देखिए एक इंसान के अंधेरे में खड़ा है जिसके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। ठीक है, कि ये तो नहीं है, ब्यूटी की तरफ तो नहीं जा रहा सामने वाला, गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा, एडिक्शन में तो नहीं जा रहा, पैसों की तरफ तो नहीं भाग रहा। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर डाउट कर रहे हैं। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप थर्ड पार्टी के बारे में मत सोचिए। ठीक है, अगर कंफर्म है तभी थर्ड पार्टी के बारे में सोचिए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि मल्टीपल रिलेशनशिप हो या मल्टीपल चॉइसेस हो, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, मैरिड लाइफ में चाहे आप मैरिड हो और आप कहीं और बात कर रहे हो, या आपके पर्सन मैरिड हो, आप कहीं और बात, वो कहीं और बात कर रहे हो, तो इन चीज़ों के कारण जो रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। ठीक है, अपने अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट करना है। ओके प्रभु, चैरियट, द हर्मिट, टेन ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद है फाइव ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप एक बात को कितना ध्यान से देखिए कि यहाँ पे भी हर्मिट को जो है चैरियट ने क्लेरिफाई किया और चैरियट के लिए हर्मिट आया है। तो ईश्वर क्या बोल रहे हैं कि आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप बार बार चीट किया जा रहा है, आपको धोखा मिल रहा है, आपको तकलीफ मिल रही है और आपको गाइडेंस दी जा रही है, चाहे काम वाली जगह पे है, आप जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपको डाउट है कि सामने वाला बंदा जो है चीट कर रहा है, या जो भी लोग आपसे नहीं बनते हैं उनसे मिला हुआ है कोई इंसान, डाउटफुल है, तो एक्शन लीजिए। ठीक है, शांत होकर मत बैठिए। आपको ये लगता है कि आपके पर्सन आपको बार बार चीट कर रहे हैं, तो एक्शन लीजिए। कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए, स्पेस दे दीजिए। मैंने आपको इंट्रो में क्या बोला, या तो सामने वाले को समझ आएगी आपकी वैल्यू, या इसका मतलब अगर वो वट के नहीं आएगा तो उसको कोई आपका है ही नहीं, मतलब लेना देना ही नहीं था, तो ऐसे इंसान का रह के क्या करोगे। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। अगर डाउटफुल है किसी चीज़ को लेके, देखो मैं आपको फिर बोल रही हूँ, सिर्फ अगर कुछ चीज़ों को लेके डाउटफुल हो, सिर्फ पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो क्लेरिफाई कीजिए।
ठीक है। और डाउटफुल हो, अगर आपको लगता है कि 100% कोई चीज़ है, ठीक है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कीजिए। लड़ाई झगड़े से बचने के लिए आपको कहा जा रहा है यहाँ पे। अगर बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आप बर्दाश्त कर रहे हैं, आपको कोई बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो एक्शन लीजिए, ये क्लियर आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। शांत होकर मत बैठिए, अपने लिए, अपनी सेल्फ वैल्यू के लिए एक्शन लेना पड़ेगा आपको, तभी चीज़ें ठीक होंगी आपकी लाइफ में। सामने वाले को कभी कभी डर ही नहीं रहता, उसे लगता है चल तो रहा है, वो जीत तो रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है सामने वाले को। और फिर आप रोएंगे कि हाँ उसने ऐसा नहीं किया, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। अरे हमने ही तो उसको आदत डाल दी ऐसी। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन उल्टे पकड़ रखे, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं महाराज, प्लीज गाइड कीजिएगा मुझे। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी। थैंक यू। वन मोर। चलिए कोई ना, आ गए तो ठीक है। द टावर। ठीक है। मून, हाई प्रिस्टेस, टेम्परर्स, हेरोफेंट। ज़्यादा ही कार्ड, ओ बाबा इतने ज़्यादा कार्ड। चलिए कोई ना। कर्मा फर्स्ट, द वर्ल्ड, हैंग्ड मैन, जजमेंट, हेरोफेंट एंड प्रभु। सारे कार्ड से दिए हैं। टेम्परेंस। सो आपके पर्सन की अलग अलग एनर्जीज हो सकती हैं मे बी, क्योंकि कल भी हम चेक करें तो इतने सारे कार्ड्स गिर रहे थे बार बार। पॉसिबिलिटी है कि सबके पर्सन की अलग अलग एनर्जी हो, तो आपने अलग अलग पिक करनी है। आपकी कन्फ्यूज़न दूर करना चाहते हैं ईश्वर, मेरे को लग रहा है, ठीक है। ओके माय गॉड, 3 कार्ड एक्स्ट्रा है। चलिए कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। कौन आपके आगे हमेशा हमारा सर झुकेगा, कोई कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। द वर्ल्ड एंड द टावर, ठीक है। फर्स्ट तो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि आप लोगों में से जिन भी लोगों को ये लगता है कि आपके पर्सन कर्मा नहीं भुगत रहे हैं, तो ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये बॉटम की एनर्जी है, तो ये सबके साथ रेजोनेट करेगी। आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, फाइनेंशियली, या फिर मान लीजिए थर्ड पार्टी के साथ, या फिर कुछ भी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी पर्सन की लाइफ में अच्छी खासी चल रही है। यहाँ पे टावर मोमेंट आया है विद द वर्ल्ड, ठीक है। यानी कि जो भी कर्मा है वो आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त चल रहा है, ठीक है। इस वक्त 100% चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके जी। सेकंड कार्ड है हमारे पास हैंग्ड मैन। तो आपके पर्सन सिचुएशंस में इस टाइम पे स्टक हैं, क्योंकि हम करंट एनर्जीज देख रहे हैं। आपके सामने जब भी आएगा तब रेजोनेट करेगा। आपके पर्सन इस वक्त बहुत बुरे हाल से फंसे हुए हैं, हैंग्ड है सिचुएशंस में। द वर्ल्ड, द जजमेंट। कुछ लोगों के पर्सन के पास लाइफ कर्मा भी हैं डियर, तो पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी के साथ पास्ट लाइफ कर्मा हो, है ना। तो पास्ट लाइफ कर्मा आप लोगों के पर्सन की लाइफ में चल रहे हैं। हेरोफेंट, मैरिड लाइफ को लेके कुछ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हो सकती हैं। टेम्परेंस, अपनी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हाई प्रिस्टेस, देखिए जिन लोगों को ये लगता है कि मैम थर्ड पार्टी के साथ तो अच्छी बन रही है, कुछ नहीं हो रहा, लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक हो जाता है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो है ना, इन लोगों की लाइफ में कोई ऐसा है जो इनको तकलीफ़ दे रहा है, ठीक है। दोनों में बनती है तो कोई तीसरा ऐसा इंसान है जो तकलीफ़ देने के लिए आया है। वर्क प्लेस पे, रिश्तों में, कहीं पे भी इमोशंस आपके पर्सन के बड़े हाई हैं इस वक्त, ठीक है। और टावर आपको पता ही है कि टूटने फूटने का कार्ड है, कुछ भी हो सकता है, फिजिकल प्रॉब्लम्स में भी हो सकते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, थैंक यू सो मच। द वर्ल्ड क्यों आया है?
द वर्ल्ड क्यों आया है प्रभु? फर्स्ट है एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड डेथ, द वर्ल्ड आया है, स्ट्रेंथ। ओके ओके, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट बात तो ये है कि यहाँ पे आपके पर्सन जो है एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे इनको जो भी ऑफर मिला था, जो भी चीज़ें हैं, अब वो अभी जो वो उनका बिहेवियर है, जिस पर्सन के साथ भी आपके पर्सन गए हैं या फिर एक पार्टनरशिप में या फिर कहीं पे इनको देखिए बिजनेस में, वर्क प्लेस पे या फिर लव लाइफ में, कहीं पे भी इनको कोई भी ऑफर मिला है जिसे देख के ये गए हैं, तो अब वो सामने वाला इंसान इनके ऊपर बहुत कंट्रोल रख रहा है, बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में एक थर्ड पार्टी इशू आया हो, बिकॉज ये एंट्री कर रहा है पर्सन, ठीक है। तो एक ऐसा कर्मा झेल रहे हैं कि यहाँ पे थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई आया है, पॉसिबिलिटी है, जिसके कारण कि आपके पर्सन परेशान है। डेथ, ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई आ रहा हो, इस चीज़ से इनको परेशानी हो रही है। डेथ का कार्ड है यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ में धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ख़त्म हो रही हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है। कर्मा चल रहा है इनका बहुत अच्छे वाला, और ये किसी कंट्रोलिंग एनर्जी में है जहाँ से बाहर निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। हैंग्ड मैन, सॉरी प्रभु। हैंग्ड मैन, थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु मुझे, मेरे व्यूअर्स के बहुत सुन के लिए हैंग्ड मैन क्यों है। ओके, फर्स्ट है यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड चैरियट। आपके पर्सन देखिए पूरी तरह से एक्शंस ले रहे हैं, पूरी तरह से चीज़ें कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कुछ चीज़ों के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इनको रिजल्ट वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। बहुत सोच समझ के मतलब होता है कि कहीं इन्वेस्ट किया है या किसी रिश्ते में गए हैं बहुत अच्छा सोच के, लेकिन इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा। इनका पास लाइफ कर्मा यहाँ पे चल रहा है, ये क्लियर दिख रहा है। इसके आगे भी जजमेंट का ही कार्ड है, ठीक है। तो इन्हें रिजल्ट वैसे नहीं मिल रहे जैसे इन्हें चाह रहे, जैसे इन्होंने सोचे थे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। द जजमेंट, पास्ट लाइफ कर्मा मिल क्या रहा है? पास्ट लाइफ कर्मा मिल क्या रहा है प्रभु? पहली बात तो आप लोगों की पर्सन कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ से भी कर्मा झेल रहे हैं, ठीक है। एक मैरिड लाइफ में कर्मा मिल रहा हो, या फिर जो एक मैरिड लाइफ में एक कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इन्हें मैरिड लाइफ से कर्मा मिल रहा है, ठीक है। नहीं रहना चाहते हैं लेकिन रहना पड़ रहा है। दूसरी एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है जहाँ पे जिनके पर्सन सही नहीं है, आपसे मैरिड हैं बट आप सही हो मान लीजिए, और आपके पर्सन सही नहीं है, तो ये जो ब्लाइंड चीज़ें कर रहे हैं ना, ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं, किसी और तरफ बढ़ रहे हैं, किसी और से जो इन्होंने उम्मीदें लगा रखी है ना, तो यहाँ पे वो टूटती हुई नज़र आ रही हैं। वो सामने वाले इंसान को भी अपना नहीं बना पाएंगे, या पैसों के लिए लालच के लिए गए हैं तो उन चीज़ों को भी अपना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इन्होंने खुद के इसमें खुद की खुशियों में खुद आग लगाने वाली काम किया है यहाँ पे, और ये इनका कर्मा है डियर। पास्ट लाइफ कर्मा इनको झेलना ही पड़ेगा, आप चाहे कितना भी कंट्रोल करेंगे, चाहे कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, वो इनका कर्मा है ना। देखिए यहाँ पे आपके पर्सन, एक तो इनको प्रॉपर कमिटमेंट नहीं मिल रही, जहाँ भी कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है। अपनी शादी छोड़ के गए हैं, जहाँ भी सक्सेस चाहते हैं वहाँ इनको सक्सेस मिल नहीं रही, ठीक है। वहाँ पे भी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। अगर आपको इन्होंने झूठी कमिटमेंट दी होगी कि भाई हाँ मैरिज करेंगे या कुछ भी, तो जहाँ पे भी ये मतलब जहाँ पे भी रह रहे हैं ना, जिस किसी के साथ भी है, सिंपल सी बात है, जिस किसी के साथ भी है, चाहे आप सब मैरिड हैं चाहे नहीं है, चाहे आपको कमिटमेंट देने की कोशिश की हो नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ भी इनके रिश्ते ख़राब ज़रूर होंगे, ठीक है। वहाँ पे भी प्रॉब्लम ज़रूर बढ़ेंगी। ये आगे भी शायद कमिटमेंट ना दे रहे हो, या फिर इनको कमिटमेंट ना मिल रही हो। जिस भी सक्सेसफुल लाइफ की तरफ ये सोच रहे हैं ना, वो चीज़ें हो नहीं रही हैं।
हाँ ये ज़रूर है, जैसे ना अभी मैं क्या बोलूँ, मेरे मुंह में ऐसे वर्ड आए थे वो बोल नहीं सकती। जैसे हम किसी को रोटी दिखाते हैं फिर छीन लेते हैं, समझ रहे हो? जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको वो दिखाया जाए फिर वो छीन ली जाए। ठीक है, अगर बोल ही देती हूँ, जैसे कुत्ते को मान लीजिए किसी कुत्ते को रोटी दिखाते हैं, वो आता है और फिर उसे छीन ली जाए, तो वैसी वाली हालत है इस टाइम इनकी। ठीक है, कि इन्हें जिस चीज़ की नीड है ना, इन्हें वही चीज़ ऊपर वाला दिखा रहा है कि देख बेटा ये ले ये ले। ठीक है, और फिर वो चीज़ गई बिजनेस में, ये लो बेटा सक्सेस, और वो सक्सेस के पास आते आते पता लगा जो था वो भी लुटा दिया। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। टेम्परेंस, टेम्परेंस क्यों है? इन चीज़ों में बैलेंस कर। ओके, यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपके पर्सन जो भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जिन भी चीज़ों में लड़ाई झगड़े चल रहे हो किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, तो एक तो अपनी उन सिचुएशंस को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशंस को। ठीक है, दूसरा आपके पर्सन जहाँ पे भी दोराहे में फंसे हैं, जहाँ पे भी एक 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, तो वहाँ पे भी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को बैलेंस किया जाए। पॉसिबिलिटी है कि शायद दोनों में ही बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको आपको छोड़ना भी मुश्किल लग रहा है, तो ये ना आपको छोड़ना चाह रहे हैं, और थर्ड पार्टी भी अगर कोई ऐसी है थर्ड पार्टी जहाँ पे कि उनको छोड़ना मुश्किल है, तो ये थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं जो भी सिचुएशंस हैं इनकी लाइफ में। ओके, और यहाँ पे एक एनर्जी और है 7 ऑफ कप्स की। तो 7 ऑफ कप्स यानी कि किसी तरह की एक कन्फ्यूज़न हो, एक चीज़ें हो, चाहे रिश्तों को लेके हैं, चाहे बिजनेस या जॉब को लेके हैं, तो उनमें भी कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस भी कन्फ्यूज़न में है उस कन्फ्यूज़न को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं। ओके, अभी नेक्स्ट है हमारे पास हाई प्रिस्टेस। आज ईश्वर ने छोड़ा भी तो कुछ नहीं है, सारे ही कार्ड्स हैं यहाँ पे। आपके साथ जो रेजोनेट करता है डियर वही रखें। ठीक है, यहाँ पे हर तरह के इंसान की एनर्जी है आज। हाई प्रिस्टेस, हाई प्रिस्टेस, हाई प्रिस्टेस के लिए हाई प्रिस्टेस। आपके पर्सन की लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो सही नहीं हैं। ठीक है, ये जो दिखावा कर रहे हैं सिर्फ। ओके, हाई प्रिस्टेस, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द मैजिशियन। बहुत हद तक पॉसिबल है कि आपके पर्सन ने खुद ही मैनिफेस्ट किया है ऐसे लोगों को। ठीक है, खुद ही अपनी ज़िंदगी में उन लोगों को सोच सोच के लाए हैं। ये प्रिटेंडर्स हैं। ठीक है, ये ऐसे प्रिटेंडर हैं जो लाइफ को स्पॉइल करते हैं कहीं ना कहीं। कोई भी हो सकता है, अच्छा बन के दिखा रहे हो इनको लेकिन अच्छे ना हो। ठीक है, और इन्होंने अच्छा समझ के उनको मैनिफेस्ट किया है। ठीक है, कैसे भी समझाओ, कुछ भी, कोई बिजनेस पार्टनर हो, कोई भी हो, तो आपके पर्सन को ऐसा लगा है कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सामने वाला इंसान बड़ा ट्रस्टवर्दी है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पता कि वही मतलब पीठ पीछे क्या कर रहा है। कोई ऐसा इंसान है आपके पर्सन की लाइफ में जो चाहता है कि चीज़ों को छोड़ के चला जाइए, मूव ऑन कर जाए, या किसी रिश्ते को छोड़ दे। ठीक है, धोखेबाज लोग बहुत हैं इनकी लाइफ में। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। द मून क्यों आया है? क्यों परेशानी में? क्या इमोशंस, क्या प्रॉब्लम्स प्रभु? यहाँ पे एक तो देखिए आपके पर्सन जिस तरफ जाना चाहते हैं उस तरफ जा नहीं पा रहे, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं। जहाँ पे सक्सेस चाहते हैं, मान लीजिए आप ही की तरफ आना है, लेकिन कोई रेडी नहीं हो रहा, फैमिली रेडी नहीं हो रही, थर्ड पार्टी में प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे एक वेटिंग एनर्जी, एक इंतज़ार, एक इनको लगता है कि शायद हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन आपको भी इंतज़ार करने के लिए कह रहे हो। तो यहाँ पे खुद भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी आपकी तरफ बढ़ेंगे, कभी सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे, कभी इनकी लाइफ में वो सक्सेस आएगी, चाहे पैसों को लेके होगी, चाहे रिश्तों को लेके। 6 ऑफ पेंटिकल्स अपनी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल सिचुएशंस को स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। देखो, इनके अकॉर्डिंग चीज़ें चल नहीं रही, जैसे ये रूल करना चाहते थे वैसा हो नहीं रहा है। ठीक है, इनके उल्टा इनके ऊपर कोई रूल कर रहा है अब।
टावर क्यों आया प्रभु? क्या चीज़ें टूट रही हैं? टावर क्यों आया है ईश्वर? टू ऑफ वॉन्ड्स, इतने तो नहीं लूँगी। क्या बिखर रहा है इनकी लाइफ में? प्रभु चलो ले लेते हैं इसको। मून, बहुत बुरे वाले फंसे हैं आपके पर्सन। किसमें? टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, एक इनडिसीजन की एनर्जी में, जहाँ पे ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और प्रॉब्लम्स बढ़ रही हों, रिश्ते टूट रहे हों, ठीक है। हालांकि ये दोनों तरफ पता नहीं, अभी ये तो नहीं बोल सकते हैं। कुछ लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ, कुछ लोगों के पर्सन के माइंड आपकी तरफ होगा, लेकिन ये जिस भी कन्फ्यूज़न में है, क्योंकि छोड़ना दोनों में से किसी एक को भी नहीं चाहते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है कि एक इंडिसीजन की एनर्जी में जो है दो राह पे खड़े हैं, इसके कारण इनके रिश्ते टूट रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा फंसाव महसूस कर रहे हैं कि मैं किस तरफ जाऊँ, मैं क्या करूँ, ठीक है। मेल फीमेल जो भी हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत डाउटफुल हैं कुछ चीज़ों को लेके। मैंने कहा कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको लेके भी डर रहे हैं और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। डर बैठेगा तभी तो एक्शन लेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके आपको लेके भी बहुत डाउटफुल हैं कि मून की एनर्जी है, बहुत स्टक फील कर रहे हैं। डेविल की एनर्जी है, नेगेटिविटीज़ इनकी लाइफ में बढ़ गई हैं, एडिक्शन बढ़ गए हों, ठीक है। इनको जो भी इन्होंने अगर इन्होंने बहुत बुरा सलूक किया है, अब्यूज़ किया है, बैड लैंग्वेज मतलब बुरा बोला है किसी को, या फिर बुरा व्यवहार किया है, तो इसका भी इनको कर्मा मिल रहा है, धोखे मिल रहे हैं, चीटिंग मिल रही है, पेन मिल रहा है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप लोगों के पर्सन के ऊपर आ गई हैं। हो सकता है कि प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा हो, कोई ऐसा नुकसान हो रहा हो, ठीक है, जो ये झेल नहीं पा रहे हैं। हेल्थ का कोई इशू हो गया हो फिजिकली, ठीक है, किसी के भी लाइफ में हो गया हो जो इनको झेला नहीं जा रहा। ये आपके पर्सन की एनर्जीज थी डियर। चलिए अब मैं आपके लिए गॉड गाइडेंस ले लूँ क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। श्री राम प्रभु मदद कीजिएगा ईश्वर। जय श्री राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। थैंक यू लॉर्ड। गॉड्स रेसिप्रोकेशन। सो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे कि जो लोग ईश्वर की रज़ा में राज़ी रहते हैं उनकी लाइफ में सब कुछ आता है, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे अच्छे, वो उनसे अच्छा प्लान कोई कर ही नहीं सकता एक्चुअली, ठीक है। वो पेन भी दे रहे हैं ना तो हमारे भले के लिए दे रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारे कर्मास कट हो जाएं। प्रिटेंडर्स, बचना है आपने ऐसे लोगों से जो सिर्फ आपको अच्छा बनने का दिखावा करते हैं, ठीक है, जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपसे जुड़े हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं, ऐसे लोगों से बचिए, ठीक है। या फिर आप कोशिश कीजिए कि ठीक है सामने वाले को बातचीत रखिए, लेकिन उतना ही रखिए जितना रखना चाहिए। अपने निजी चीज़ें, अपने राज जो है ना उनको छुपा के रखिए। डाउटिंग साउल, कभी कभी ना हम खुद पे बहुत ज़्यादा शक करते हैं कि क्या हम ये चीज़ कर पाएंगे, क्या हम इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्या ये होगा। हर चीज़ पे डाउट करना, ईश्वर तक पे डाउट करना, तो अपनी इस चीज़ के ऊपर आपको कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, प्यारी सी फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ें। और मिलती हूँ मैं आपको नाइट में रीडिंग लेकर आऊँगी थर्ड पार्टी के ऊपर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत 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 खुश रहें, बहुत बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।